नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त दिल्ली के वजीरपुर विधानसभा अशोक विहार वार्ड में मौजूद हूँ और साथ ही हमारे अनिल पराशर जी हैं जो कि महामंत्री हैं अशोक विहार मंडल से। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। स्वागत है आपका पहले अनिल जी। नमस्कार जी। सर, मैं आपसे सवाल करूंगा। अभी जैसे नई टीम जो बनी है भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व द्वारा, और जिला केशवपुरम के अभी वीरेंद्र गोयल जी जिलाध्यक्ष बने हैं, तो पहले आप क्या कहना चाहेंगे वीरेंद्र गोयल जी के बारे में सर? वीरेंद्र जी की मैं सभी मीटिंगों में गया हूँ। तिरंगा यात्रा में उन्होंने बहुत अच्छी तरह तिरंगा यात्रा किया। उसके बाद उनका जो अटल बिहारी जी की स्मृति में वहाँ भी हम लोग गए थे। पूरी योजना से सबको साथ लेकर चलते हैं। गोयल जी समय का भी मैंने देखा हर मीटिंग में बड़ा ध्यान रखते हैं, पंक्चुअल हैं, टाइम के पंक्चुअल हैं। और उनका ये कहना है कि भाई अगर 9 बजे मीटिंग है तो 5 मिनट ऊपर नीचे आप पहुंच जाइए और ठीक समय पर हम लोग शुरू कर सकें और ठीक समय पर हम ख़त्म कर सकें। कर्मठ है, उनकी बड़ी योजना है कि इस पूरे ज़िले को बहुत आगे लेके जाएं। जैसे हमने पहले भी आपने देखा होगा कि हमारे एमसीडी इलेक्शन में भी नंबर 1 पर रहा है ज़िला, और आगे भी हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे विधानसभा लोकसभा में भी हम यहाँ नंबर 1 पर आएंगे। जैसा हमें नज़र आ रहा है कि बहुत कर्मठ हमारे नेता हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि आगे जाएगा हमारा जिला तो सबसे। आने वाले चुनाव को लेकर अगर बात करें 2024 की, तो क्या लगता है आपको इस बार परिणाम? एक तरफ आप देख रहे हैं एनडीए वर्सेस इंडिया जो एक गठबंधन बना है सर, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए उसका तो नज़र आ गया। अभी आपने सुना होगा, केजरीवाल पार्टी का ही सुना होगा, दिल्ली में ही सीटें आपस में डिवाइड नहीं कर सकते। जब आपस में दिल्ली में होगा, इसी तरह आपस में यूपी में भी लड़ाई होगी, सब जगह ऐसी लड़ाइयाँ होगी। तो वो INDIA उसका कुछ नहीं होने वाला। जो हिंदुस्तान आज हमें ज़रूरत है नरेंद्र मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री, जो आज विश्व में प्रसिद्ध और सबको साथ लेके सबसे विकास, सबका साथ सबका विकास करने वाले प्रधानमंत्री हैं। सबके बारे में सोचते हैं, सर्व समाज, सब समाज के बारे में सोचते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सबके बारे में बराबर सोचने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं। और आपने देखा होगा उनकी सारी योजना किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए योजना है उनकी। और आगे देश आज हमारा कहाँ पहुंच गया आप देख रहे हैं। हमारी कहाँ इकनॉमी हमारी 5वें नंबर पर आ गई है। तो इसी तरह इन्वेस्टर हमारे पास, बाहर के इन्वेस्टर डे बाई डे हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं। ओके सर। इन्वेस्टर बढ़ते जा रहे हैं, तो देश की हमारी आज तरक्की हमारी देश की बहुत बढ़ रही है। और आगे हम विश्व में नंबर 1 पर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे अगर हमारे नेता इसी तरह काम कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इसी तरह आगे चलते रहें और हम उनके साथ हैं। सर, अभी आप देख रहे हैं अध्यादेश जो पास हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में, तो इससे क्या लगता है आने वाला जो समय आ रहा है इसका क्या, इससे जनता को कितना बेनिफिट मिलने वाला है? देखिए अब दिल्ली में आपने देखा होगा अध्यादेश पास हुआ है। दिल्ली में आप देख रहे थे कि पिछले दिनों में कोई विकास नहीं था। आज भी आप सड़कें, पिछले दिनों में कोई सड़क नहीं बनी हुई थी, बड़े बड़े गड्ढे थे जगह जगह। कहाँ विकास हो रहा है? पानी है उसकी समस्या चल रही है, बिजली है उनका जो फ्री बिजली दे रहे तो पैसा लेना शुरू कर दिया। और आप देख रहे हैं कि भाई ये जो इतने मार्केटों के साथ में जो विकास हो रहा है उसके लिए भी वो केंद्रीय सरकार ने इनको 2800 करोड़ रुपए कितने दिए हैं और उसी से सारा विकास हो रहा है। इनके पास इतना पैसा है, इनका पैसा कहाँ जा रहा है? सारा एडवर्टाइजमेंट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? लेकिन विकास, दिल्ली के विकास के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, किसी तरह का कोई विकास नहीं हो रहा है। अच्छा सर, आप मतलब पॉलिटिकल और आप काफ़ी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, आप अलग अलग संगठनों से, तो कुछ अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। देखिए मैं धार्मिक संस्थाओं से काफ़ी से जुड़ा हूँ, अशोक विहार रामलीला कमेटी से भी जुड़ा हूँ। फिर हमारा एक श्याम प्रेमी मंडल, जहाँ हमारे काफ़ी 150 करीब मेंबर्स हैं, उनकी फैमिलियाँ, हर महीने हम लोग कीर्तन भी करते हैं मंदिर में। रामकृष्ण मंदिर से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। फिर हमें देवी संपद मंडल एक संस्था है जो पूरी हिंदुस्तान में जगह जगह है उनकी, जैसे परमार्थ आश्रम है और अमरकंटक में है, मैनपुरी में उनके आश्रम है, मैं उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। फिर मैं उस ब्रह्म विकास संस्था, ब्राह्मण की वजह से एक संस्था है ब्रह्म विकास संस्था अशोक विहार, मैं उससे भी जुड़ा हूँ। वहाँ भी मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और सभी संस्थाओं में मैं अलग अलग पदों पे काम कर रहा हूँ। अब जैसे गणेश उत्सव आ रहा है, हम लोग ये 13वां गणेश उत्सव मनाने जा रहे हैं। ये 19 तारीख से और 28 तारीख तक। इसमें हम पूरे बहुत दूर दूर से हमारे पास लोग आते हैं। जन्माष्टमी में भी हमारे रामकृष्ण मंदिर में सबसे ज़्यादा कम से कम 8-10 हज़ार लोग हमारे यहाँ आते हैं देखने।
तो हम इस तरह जुड़े हुए धार्मिक संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ, और हिंदुत्व पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी उसके साथ भी जुड़ा हूँ। तो सर आप इतनी संस्थाओं से आप जुड़ के मतलब आप क्या क्या सेवा कर रहे हैं, थोड़ा हम इस बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, सेवा तो हर तरह की सेवा है। आज हम धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी सेवा है, देश की सेवा है। आज ये देखिए कि आज हम 10 दिन गणेशोत्सव मनाएंगे, उसमें आप देखेंगे तो ए से जेड तक हम कई हज़ार आदमियों को काम देंगे। इकनॉमी इस ये भी हमारी इकनॉमी इस पर भी बहुत बड़ी डिपेंड है। हमारे धार्मिक कार्यक्रम चलते हैं, ये हमारी इकनॉमी इस पर बहुत डिपेंडेंट है। आप ये देखिए ना, गाने वाले सिंगर भी आएंगे, म्यूजिशियन भी आएंगे, बजाने वाले भी आएंगे, साउंड भी आएगा, खाना बना परचून का सामान भी आएगा। अब ये देखो, एक एक करके मतलब देखा जाए, टेंट वाले को काम मिलेगा, फ्लावर वाले को भी मिलेगा, अब कितनी संस्थाओं को भी काम मिलेगा। तो इससे हमारी ये तो हमारा कल्चर है, हमारे हिंदुस्तान में ये धार्मिक कार्यक्रम होते रहने चाहिए, और इसी से हमारी इकनॉमी में बहुत सहारा है। आज किसान है, आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में उनके फूल मुरझा गए, कोई लेने वाला नहीं था। धार्मिक कार्यक्रम चलते हैं तो फूलों का व्यापार भी चलता है, फूल भी खरीदे जाते हैं। मिठाई वाला बेचारा लड्डू बना रहा है, गणेश उत्सव कोई नहीं मनाएगा, उसके लड्डू कौन लेगा। हजारों कारीगर जो है वो लड्डू बनाते हैं। तो इसी तरह हर एक से लिंक है, हर कारोबार ऐसे लिंक है। तो जब सारे लोग को काम ही नहीं मिलेगा तो वहीं इकोनॉमी डाउन हो गई। तो और काम आप खर्च कर रहे हैं, लोग धार्मिक संस्थाओं के लिए आज लोग पैसा देने के लिए भी तैयार हैं। धार्मिक हिंदू जो है आज एकत्रित है, और वो चाहता है कि अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो, हिंदुत्व की सारी बातें हों, अलग अलग रामलीला भी अच्छी तरह मनाई जाए, गणेश उत्सव भी मनाया जाए, जन्माष्टमी भी मनाई जाए, दिवाली, दशहरा सब अच्छी तरह धूमधाम से मनाया जाए। सर अशोक विहार वार्ड को अगर लेके बात करें, अभी बेसिक वहाँ के मौजूदा पार्षद कौन है? 65 वार्ड में पूनम भारद्वाज जी हैं। हाँ जी। तो काम को लेकर सर सफाई दुरुस्त है अभी वार्ड में? बहुत अच्छी सफाई हो रही है, लगातार बड़े खुश हैं। हर ब्लॉक में हम लोग जाते हैं, हम लोग भी मीटिंगों में जाते हैं उनके साथ में, और लोग खुश हैं। वजीरपुर गांव में पिछले काफ़ी साल से सड़क नहीं बन रही थी, वो भी आज हम पूरे गांव की सड़क बन गई है, नई सड़क बन गई है। और भी डेवलपमेंट, सफाई की, उसकी जिसकी जो समस्या है बहुत से जल्दी दूर की जा रही है। और एक छोटा सा कोई जनता में कोई मैसेज, कोई अपील देना चाहेंगे आप सर? जनता से यही कहूँ कि नगर निगम को आगे बढ़ाना है, सफाई का ध्यान रखना है। लोग आज अपना घर से कूड़ा, हालांकि एमसीडी की गाड़ी आती है, उसके बावजूद भी लोग घर से कूड़ा बाहर फेंक देते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखें। घर की भगवान की मूर्तियां हैं, वो कहीं बाहर पार्क के साथ में रख दी, कहीं कहीं डाल दी, कहीं पार्कों में डाल दी, किसी किनारे पे रख दी। इसकी बजाय जो है आप इसको विसर्जन करें, कहीं रखें, ऐसे इधर उधर मूर्तियाँ ना फेंकें, क्योंकि भगवान का जिसकी हम पूजा करते हैं उसका निरादर भी हमें नहीं करना चाहिए, तो वो ध्यान रखना चाहिए हमें। सर जन्माष्टमी स्पेशल कुछ करने जा रहे हैं अनिल जी? जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से रामकृष्ण मंदिर में हम लोग मनाएंगे, और उसमें हम अलग अलग हमारी झांकियाँ निकलेंगी उसमें, जैसे पिछले सालों में भी निकलती हैं, इस बार भी और अच्छी झांकी निकलेगी। तो बड़ी अच्छी व्यवस्था होगी वहाँ पर हमारी, बहुत सुंदर उसको सजाया जाएगा। भगवान के वस्त्र भी नए होंगे, फूलों की डेकोरेशन भी होगी, प्रसाद भी मतलब सब तरीके से रात को बंटवाया जाएगा। तो बड़े धूमधाम से मनाएंगे, और जिसमें हमारे मंदिर में तो 8 से 10 हज़ार लोग आते हैं देखने। बहुत सबसे ज़्यादा अशोक विहार में नंबर 1 रामकृष्ण मंदिर में ही सबसे ज़्यादा लोग दर्शन के लिए आते हैं जन्माष्टमी वाले दिन। धन्यवाद अनिल जी। थैंक यू। तो ये हमारी सीधी बात अनिल पराशर जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।